हर साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस साल रविदास जी की 647वीं जयंती आज 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन मनाई जा रही है। आज के दिन संत रविदास जी के भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रविदास जी के चरित्र से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। संत रविदास जी ने हमेशा जातिवाद को त्याग कर प्रेम से रहने की शिक्षा दी। संत रविदास जी को कभी भी धन और माया का मोह नहीं रहा। हमें उनके दोहों और विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भी जीवन में कुछ बेहतर कर सके। संत रविदास जी के कई दोहे और युक्तियाँ प्रचलित है जो आज भी जीवंत माने जाते हैं। रविदास जी की एक युक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी की मशहूर कहावत मन चंगा तो कटौती में गंगा को ज्यादातर लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा। इस कहावत का अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है, चाहे हम अपने घर में ही क्यों न नहाएं। संत रविदास जी कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से ही मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया था। संत रविदास जी की भक्ति भावना और प्रतिभा को देखकर स्वामी रामानंद जी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। संत रविदास जी ने कई दोहे और भजन की रचना की थी जिनमें उन्होंने ईश्वर का गुणगान किया था। साथ ही ये भी बताया था कि व्यक्ति को किन कर्मों से ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। राम कृष्ण हरि ईश्वर करीम राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद कुरान पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य है। यदि हमें थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को बड़ी आसानी से बीन लेती है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो हमारा मन ही भगवान का मंदिर, दीपक व धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में ही प्रभु सदैव निवास करते हैं। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती है और फिर सागर में ही समा जाती है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, ये थे संत रविदास जी के विचारों में से कुछ विचार। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे गांव करखेड़ी में मनाई जा रही संत रविदास जी की जयंती। संत रविदास जयंती के दौरान निकाली जा रही है शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा, जो कि करीब 25 महिलाएं कलश लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल है। ये आयोजन रेगर समाज के द्वारा सार्वजनिक संत रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह शोभा यात्रा रेगरान मोहल्ला खड़ेकोटा से शुरू होकर कमल चौक छोटा बाजार, तेजाजी देवड़ी बड़ा बाजार, बस स्टैंड होकर PSC चौराया होकर रेगरान मोहल्ला वापस पहुंचती है। ये आयोजन करीब 4 साल से हर साल मनाया जाता है। संत रविदास जयंती के दिन सर्व रेगर समाज की छुट्टी रखी जाती है। संत रविदास जयंती की तैयारी की बात करें तो करीब 1 महीना पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है।